करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया, बिन तुम्हारे इस जहां में ना है ठिकाना, उलझनों में मैं मैथ मैजिक क्लास में सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रा का भी है। हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से इस साल दुर्गा पूजा मनाएंगे, नवरात्रा मनाएंगे और साथ साथ अपने पढ़ाई को भी जारी रखेंगे। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए आज मैथ का दूसरा टॉपिक एचसीएफ एलसीएम लेके आए हैं, जिससे एग्जाम में इसका बहुत ही ज्यादा वेटेज रहता है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें इन टॉपिक को, इन चैप्टर को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हर तरह के टाइप को देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस पेपर में, सेट प्रैक्टिस में या किसी प्रश्न के बुक में इसे बनाएंगे। हमें आशा है आपसे बनेगी और आप पूरी क्लास को देखें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करेंगे। बताएंगे दोस्तों से कि YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास चल रही है, आप इससे पूरा क्लास करें, क्लास को समझें और आपको मोटिवेट करने के लिए हम हर रोज की तरह आज भी मोटिवेशन कोड लेके आए हैं, जो इस प्रकार है। सपने देखने के साथ साथ लक्ष्य बनाओ। सपने देखने के साथ साथ लक्ष्य बनाओ और अपने लक्ष्य पे आज से ही काम शुरू कर दो। सपने देखने के साथ साथ लक्ष्य बनाओ और अपने लक्ष्य पे आज से ही काम शुरू कर दो। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे भी आप मेरे माझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, छोड़ना है भी नहीं। हम आप मिलके क्वेश्चन पर खोपड़ी में छेद करेंगे और एक अपना सीट हासिल करेंगे, क्योंकि हमें बनना है राजस्व कर्मचारी, हमें बनना है पंचायत सचिव, हमें बनना है एलडीसी क्लर्क, हमें बनना है बिहार शिक्षक। तो आइए अपने क्लास मैथ मैजिक में शुरू करते हैं। आपका अपना टॉपिक एलसीएम एचसीएफ। देखिए, आपका टाइप फर्स्ट कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी लॉसा क्या है, लॉसा गुना क्या है, लॉसा गुना मौसा क्या होता है, लॉसा गुना मौसा। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, लॉसा गुना मौसा। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी लॉसा गुना मौसा। आप क्या करेंगे, नोटबुक निकाल ले। जितने भी तरीके आपको पढ़ाए जाएंगे, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स या फॉर्मूला आपको दिए जाएंगे, आप सभी अपने नोटबुक में नोट करेंगे और उसे बार बार पढ़ेंगे और उससे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल लेके। देखिए आपका एग्जाम्पल, दो संख्याएं दी गई है, दो संख्याएं दी गई है, कौन है, 63 और 77। कितना है, 77। क्या है, दो संख्या है 63 और 77। कहा गया है कि इसका क्या, इसका जो है, इसका एचसीएफ कितना है, इसका एचसीएफ जो है वो दिया गया है 7। कितना दिया गया है, दो संख्या है 63 और 77, इसका एचसीएफ दिया गया है 7, तो एलसीएम क्या होगा। आप ऊपर देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है लॉसा गुना मौसा, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एलसीएम और एचसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए 63 गुना 77 बराबर 7 गुना एलसीएम, यानी दो संख्याओं का है, दो का है पहली संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। कोई दिक्कत, आप देख रहे हैं
63 गुना 77, जब ये यहाँ पे भाग में बटा 7 बराबर कितना है एलसीएम, काटिए 11 से कटेगा आपका, तो ये आपको जाएगा ये 630 और 30 जाएगा आपका 693, ये आपका एलसीएम है। क्या है, ये आपका एलसीएम है। तो जहां भी बोले दो संख्या दिया रहेगा, दो संख्या दिया रहेगा, एलसीएम एलसीएफ निकालना रहेगा, हम आसानी से इस तरीका से निकाल लेंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से रखते हैं कि दो संख्या दिया गया है, दो संख्या दिया गया है जिसका एलसीएम एचसीएफ दिया गया है ना, एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। क्या है आपका एलसीएम कितना है, आपका एलसीएम जो है ये 19, एचसीएफ 19 है, एलसीएम कितना है, तो आपका एलसीएम जो है 969 है। कितना है देखिएगा, आपका जो एलसीएम दिया गया है 969, एचसीएफ दिया गया है आपका 19, कह रहा है कि पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या बोल रहा है कितना है, 57 है। कितना है, पहली संख्या 57 है। जान देंगे आपका जो ये अगला एग्जांपल दिया गया है, दो संख्याओं का, दो संख्या दिया में जो है, दो संख्या में एलसीएम आपका 969 है, एचसीएफ आपका 19 दिया गया है, पहली संख्या 57 है। तो पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। हम पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं भाई, पढ़े हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ पहली संख्या कितनी है 57, हमको दूसरी निकालना है ना, सेकेंड हमको निकालना है। एलसीएम दिया गया है 969, एचसीएफ दिया गया 19। यहाँ पे दूसरी निकालने के लिए दूसरी संख्या निकालना है हमको, तो 969 गुना 19 बटा 57 से काटिएगा, 3 से कटेगा, 3 से काटिएगा, 3 2 3, कितना है आपका दूसरी संख्या जो है 323 है। कितना है दूसरी संख्या है 323। हम आते हैं अगले टाइप पे। देखिए आपका अगला टाइप है, ये कह रहा है कि अगर जैसे डाटा दिया गया हो, अगर मतलब कि ऐसे फ्रैक्शन में दिया गया हो, कह रहा है 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का एलसीएम क्या होगा। हम क्या करेंगे, कह रहा है 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का एलसीएम क्या होगा। अरे भाई क्या करें, अब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। करना क्या है, जो अंश में दिया गया है, जो निकालने के लिए बोले आपको, अगर एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, जो अंश में दिया गया है, अगर आपको बोले कि एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए, क्या करेंगे, अंशों का लसअ, अंशों का लसअ बटा हरों का मसअ, क्या करेंगे, हरों का मसअ। अगर एलसीएम बोले, जो बोलेगा निकालने के लिए अंश का वही करेंगे, जो निकालने के लिए बोलेगा अंश में वही करेंगे। कहे एलसीएम निकालना है, अंश के एलसीएम निकालेंगे, और अगर एचसीएफ निकालना है, अगर आपसे बोल दे एचसीएफ निकालना है, क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ, क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम। जो निकालने के लिए बोलेगा, क्या है, जो हमें निकालने के लिए बोलेगा उसको ऊपर करेंगे, जो नहीं निकालने के लिए बोलेगा उसको नीचे करेंगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एलसीएम यहां निकालना था ना, एलसीएम निकालना था यहाँ पे ना, अंशों का लसअ, अंशों का लसअ बटा हरों का मसअ। और एचसीएफ निकालना हो, अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। जो निकालना हो उसको ऊपर करेंगे, जो निकालना हो उसको ऊपर करेंगे। और जैसे देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालना है, पूरा अंश का एलसीएम कर दिए ना, अब जो नहीं निकालना है उसको नीचे हर में उससे काम करेंगे। इसे एलसीएम निकालना है, पूरा अंश के एलसीएम कर देंगे, हर के एचसीएफ कर देंगे। और एचसीएफ निकालना है तो अंश के एचसीएफ कर देंगे, हर के एलसीएम कर देंगे। मतलब जो निकालना है वो अंश में करेंगे, जो नहीं निकालना है वो हर में करेंगे।
जैसे आप देख रहे हैं कि यह एलसीएम निकालना था, सारा अंश को एलसीएम कर दिए और हर को एचसीएफ पर नीचे लिख दिए। एचसीएफ निकालना है, अंश को एचसीएफ कर देंगे, हर को नीचे लिखेंगे। आइए हम इस प्रश्न को करते हैं। यहां करना क्या है भाई, यहां एलसीएम निकालना है। तो ध्यान दीजिए, जितना भी आपका अंक दिया गया है 1, 5, 2, 4, सबका एलसीएम कर दीजिए। 3, 6, 9, 27 का इस सबका एलसीएम होगा, सबका एचसीएफ होगा। क्या होगा, सब एचसीएफ होगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिलेगा 20। कितना मिलेगा, 20। इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ आपको मिलेगा 3। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। सबसे पहले ये देखना है हमको कि एचसीएफ में सबसे लोएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया आता है। तो इसमें जो सबसे कॉमन होता है वो लिया आता है जो सबसे बड़ा कॉमन होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको हम एचसीएफ में लेते हैं। तो क्या होगा, आप इसे एचसीएफ निकालेंगे, 3, 6, 9, 27 का मौसा निकालेंगे, आपको 3 आएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे आपको 20 आएगा। क्या होगा, तो ये जो है क्या है, एलसीएम क्या है, ये जो है पूरा डाटा क्या है, एलसीएम किसका, इसका एलसीएम कितना होगा, तो आपका 20/3 एलसीएम होगा। ठीक है, आगे आइए और आप प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। कह रहा है कि 4.3/8, 2.1/2, 6.1/4 का मौसा यानी एचसीएफ क्या होगा। अगर हम लोग इसको मतलब कि फ्रैक्शन में बटा में तोड़ के लाएंगे, कितना होगा, 35/8, 5/2, 25/4 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है ना। आपको बताए हैं कि जो निकालना हो वो अंश में करेंगे, जो नहीं निकालना हो वो नीचे करेंगे, हर में करेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है, अंशों का एचसीएफ करेंगे, अंश के एचसीएफ करेंगे और हर में क्या करेंगे, हर में एलसीएम करेंगे ना। यहां पर देखिए 35, 5, 25 का एचसीएफ निकालना है, करना है एचसीएफ निकालना है, और 8, 2, 4 का एलसीएम निकालना है। कितना आएगा, इसका आएगा आपका एचसीएफ लीजिएगा तो 5 एचसीएफ आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा 2। कितना आएगा, 2। अब से पूछेगा कि एचसीएफ कितना होगा, ये जो डाटा थोड़ा दिया गया है इसका पूरा एचसीएफ कितना होगा, हम क्या कहेंगे 5/2 होगा। कितना होगा, 5/2 इसका एचसीएफ होगा। आइए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ये दिया गया है 2⁻³ गुना 3⁻³ गुना 5⁻2। अगला है 2⁻2 गुना 3⁻4 कॉमा दिया गया है आपका 5,7 तथा आगे दिया गया है 2 गुना कमा नहीं आएगा, गुना में आएगा। सब क्या है, गुना में, सब क्या है आपका गुना में, कॉमा कोई नहीं है, गुना में कर आए आगे। तथा 2 गुना 3⁵ गुना 7⁵। फिर से देखिए कहा गया है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहा गया 2⁻3 गुना 3⁻3 गुना 5⁻2 2⁻2 गुना 3⁻4 गुना 5 गुना 7 तथा 2 गुना 3�5 गुना 7�9 का एलसीएम क्या होगा। अब सबसे पहले हमको तो निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करने का देखना पड़ेगा, सबसे बेसी पावर किसका होगा। मतलब कि ये देखना है कि जो संख्या, जितना भी संख्या यूज किया गया है एलसीएम में वो सभी संख्या लेंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर का लेंगे। क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर का संख्या लेंगे। ध्यान देंगे, जितना भी संख्या इसमें यूज किया गया है वो सभी अंक लेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि हाईएस्ट, जैसे 2 देखिए यहाँ पे 2⁻3 है,
2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है। क्या करेंगे, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे, एचसीएफ में लोएस्ट पावर खोजेंगे ना। क्या करेंगे, एलसीएम में क्या लेंगे, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1। क्या करें, इसमें ध्यान दीजिए कि 2 के पावर 3 दिया हुआ है, 2 के पावर 2 दिया गया है, 2 1 दिया गया है, मतलब ये हो गया 8 4 1 2। तो आपसे कहा जाए कि इसका एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। तो जब भी हमको एलसीएम निकालना होगा तो हम हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे, और एचसीएफ निकालना होगा तो लोएस्ट पावर लेंगे वहां पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो अगर ये तीनों में से हमको चुनना पड़े 2 को, किसको लेंगे, तो देखिए 2 में सबसे बेसी पावर कौन 2 के पास है, इसके पास 2 को पावर है, इसके पास 2 को पावर है, इसके पास 3 को पावर है, मतलब क्या है, इसको लेंगे ना 2 के पावर क्या लेंगे, 2 के पावर हम क्या लेंगे, 3 लेंगे ना, 2 के पावर 3 लेंगे। आगे आइए देखिए 3 के पास यहाँ पे 3 को पावर है, यहाँ पे 4 को पावर है, यहाँ को 5 को पावर है। क्या कहें आपको हम कि जो भी संख्या लेंगे एलसीएम में वो हाईएस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे, 3 के पावर 5 लेंगे। आप आगे आइए देखिए 5 के पावर 2 है, 5 के पावर कुछ नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं है। क्या कहेंगे, 5 2 को दिख रहा है हमको, 5 के पावर 2, 5 के पावर 1। क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे 5 के पावर 2। यहां देखिए 7 में कोई पावर है क्या, नहीं है। यहां कितना पावर है, 7 के पावर नॉर्मल। हम क्या बोले हैं कि एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेंगे और उन सभी संख्याओं को लेंगे जिसका इसमें प्रयोग किया गया है। तो 7 के पावर 9 या क्या जाएगा, एलसीएम जाएगा। ठीक है, जब भी एलसीएम इस तरह निकालना हो क्या करेंगे हम, तो हाईएस्ट सारा संख्याओं का प्रयोग करेंगे, जितना भी संख्या इसमें यूज किया गया है सबका प्रयोग करेंगे और हाईएस्ट पावर खोजेंगे, वो आपका एलसीएम होगा। आइए अगले प्रश्न पे। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसी का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो क्या करेंगे आप, इसी का एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम चीज में वो खोजेंगे जो सब में कॉमन हो। क्या खोजेंगे, वो संख्या हम खोजेंगे, वो संख्या हम खोजेंगे जो सभी में कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ निकालने के लिए हम वैसी संख्या खोजेंगे, वैसी लोएस्ट पावर खोजेंगे जो सब में कॉमन है। देखिए तो क्या आपको 2 सब में दिख रहा है, क्या 2 सब में दिख रहा है, 2 सब में दिख रहा है। तो आप हम क्या बोले हैं, 2 तो सब में दिख रहा है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। आपको हम क्या बोले हैं, अगर एलसीएम निकालेंगे हाईएस्ट पावर लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे लोएस्ट पावर लेंगे। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, 2 के पावर 1, मतलब क्या हो जाएगा 2, क्या होगा 2। आपका एचसीएफ जो है यहाँ क्या होगा, 2 होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 सब में है क्या, हाँ 3 सब में है। यहाँ 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 5 है। अब हम क्या बोले हैं, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो सबका हम क्या करेंगे, लोएस्ट पावर लेंगे ना, सबका लोएस्ट पावर लेंगे। देखिए यहाँ 3 के पावर 3 है, 4 है, 5 है, सबसे छोटका 3 कौन है, ये 3 से छोटका 3 दिख रहा है हमको, करेंगे गुना 3 के पावर 3। अब देखिए 5 सब में है नहीं, 7 सब में है नहीं, हम उसी संख्या को एचसीएफ में चुनेंगे जो सब में कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ के लिए हम वैसी संख्या को चुनेंगे जो सब में कॉमन हो और लोएस्ट पावर हो। एलसीएम के लिए हम वैसी संख्या चुनेंगे जो जितना संख्या प्रयोग किया गया है उन सभी संख्याओं के हाईएस्ट कॉमन को हम जो है एलसीएम चुनते हैं और लोएस्ट कॉमन को जो है एचसीएफ चुनते हैं। जैसे देखिए अगर 2 के पावर सबसे छोटा वाला लेंगे एचसीएफ मिलेंगे, बड़ा लेंगे तो एलसीएम मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न पे, दिया गया है 29, एलसीएम दिया गया है आपका 4147। हमको निकालना है दोनों संख्याओं का योग निकालना है, योग हमें निकालना है। सबसे पहले ये जान लीजिए, एक नोट में लिखिए, नोट में कि एचसीएफ
हमेशा एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करेगा। इससे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। तो ये आप देखिएगा, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। और आपका एचसीएफ को हम क्या मानते हैं? एचसीएफ को h मान लेते हैं या p मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो या कर सकते हैं, क्या होता है? एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम बराबर दोनों संख्या जो है, दोनों संख्या को गुना अगर हमको एलसीएम निकालना है, क्या करेंगे? सभी संख्याओं को गुना कर देंगे, एलसीएम निकाल कर सकते हैं कि नहीं? फिर से आप देखिए, आपको हम बोल रहे हैं क्या कि अगर हमको एलसीएम निकालना होता है किसी संख्या का, हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी संख्या का अगर एलसीएम निकालना होता है हमें, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं क्या? तो एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ में पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुणा करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x इंटू एच गुना y इंटू एच। हम इसको ये लिख सकते हैं, x इंटू एच गुना y इंटू एच। सब ये कर सकते हैं। एलसीएम कितना आपका है? 4147। x कॉमन लीजिएगा, सॉरी h कॉमन लीजिएगा। देखिए, दो संख्या आपको दिया गया है x इंटू वाई, दो संख्या दिया गया है x इंटू वाई। आपको पता है कि एचसीएफ जो है दोनों में कॉमन होगा, एचसीएफ जो है दोनों में कॉमन होगा, और दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे तो हमको एलसीएम निकल जाएगा ना। और दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो हमको एलसीएम निकल जाएगा। और एचसीएफ जो है, एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है। अब एचसीएफ को कॉमन ले ले तो आपको क्या? x इंटू वाई नहीं बचेगा। समझिए बात, हमें एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल भी तो होता है। दोनों संख्याओं गुना करेंगे तो हमको एलसीएम निकल जाएगा। दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो क्या हमें एलसीएम नहीं मिलेगा? दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो एलसीएम नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। और हर आपका एचसीएफ जो होता है वो सभी संख्याओं में कॉमन होता है। आपका जो एचसीएफ होता है वो सभी संख्याओं में कॉमन होता है। तो ये आपका एचसीएफ जो है, दोनों गुना करेंगे तो आपका सब में कॉमन होगा। क्या करेंगे? एच यानी एचसीएफ क्या कर लिया? हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। आपका एचसीएफ कितना दिख रहा है? एचसीएफ एलसीएम जो है 4147 है, एचसीएफ 29 है। दो संख्या है x इंटू वाई। क्या है? दो संख्या है x इंटू वाई। आ गया ये। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, काटिएगा तो 4147 बटा 29 बराबर x इंटू वाई। अब थोड़ा पर मिटा दें इसको। क्या है? x इंटू वाई जो है, x इंटू वाई कितना आया? 143। कितना आया? 143। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या होंगे? x और y दोनों आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम होंगे। क्या होंगे? x और y दोनों आपस में क्या होंगे? अब सअभाज्य संख्या क्या होंगे? दोनों जो है अभाज्य संख्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। तो ध्यान दीजिए,
एक्स और क्या वाई, क्या एक्स और वाई दोनों क्या है, को प्राइम संख्या है ना, एक्स और वाई दोनों क्या है, को प्राइम संख्या है। तो ध्यान दीजिए इस दोनों का कौन सा ये गुणनफल निकालने के लिए, तो ध्यान दीजिए 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 ये दोनों को प्राइम है कि नहीं, दोनों को प्राइम संख्या है कि नहीं, मतलब कि सअभाज्य संख्या है कि नहीं। ध्यान दीजिए दोनों को प्राइम संख्या है कि नहीं, मतलब कि दोनों जो है एक और सिर्फ अपने आप से कट रहा है कि नहीं, 11 और 13 एक और 11 और 13 एक और अपने आप से कट रहा है कि नहीं, मतलब ये दोनों को प्राइम संख्या है, दोनों को प्राइम संख्या है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। आपको हम ये बताए हैं कि क्या है, ये से जो कॉमन लिए, क्या कॉमन लिए, एचसीएफ दोनों से क्या किया, दोनों से हम एचसीएफ कॉमन लिए हैं ना, दोनों से क्या किए हैं, एचसीएफ कॉमन लिए हैं। तो आपका एक्स और वाई क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना होगा, तो h इंटू एक्स प्लस वाई नहीं होगा, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो एचसीएफ इंटू एक्स प्लस वाई। आपको एचसीएफ पता है कि 29 है, एक्स प्लस वाई पता है कि 11 प्लस 13 है, कितना है, 11 प्लस 13 है, जोड़िएगा कितना होगा, तो आपका जोड़ने को होगा 29 गुना 24, कितना है, 696 क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग होगा। आइए हम लोग आते हैं अगले अगले प्रश्न पे। कितना का 696 आया, कितना का 696 आपका आंसर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम लोग फिर से इसके बाद समझेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि आपको जो एचसीएफ दिया था 29, एलसीएम दिया हुआ है 4147, हमको कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो दोनों संख्याओं का जो योग होगा, दोनों संख्या का जो योग होगा वो कितना होगा, h इंटू एक्स प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई क्या है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एच क्या है, एच जो है हमेशा हाईएस्ट कॉमन होता है सभी संख्याओं में, मतलब कि एचसीएफ जो है दोनों संख्याओं से बाहर कॉमन लिया गया है। अगर हम क्या होगा, पहली संख्या होगा hx, क्या होगा hx, दूसरी क्या होगा hy होगा, क्या होगा, पहली संख्या hs होगा, hx होगा, दूसरी संख्या hy होगा। दोनों संख्याओं का योग जिसको मैं ऐसे लिख सकते हैं hx प्लस hy लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, h कॉमन ले लेंगे, x प्लस y। क्या कोई दिक्कत ध्यान रखा है आपको। जब आगे आइएगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम बराबर होगा, दोनों संख्याओं में गुना कर देंगे आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, hx गुना hy, ऐसे तो कर सकते हैं। एलसीएम कितना आपका है, 4147 आपका एलसीएम है। h कॉमन ले लीजिएगा, तो x इंटू वाई मिलेगा आपको। यहां पे आइए, 4147 बराबर 29 गुना x इंटू वाई होगा, 4147 बटा 29 x इंटू वाई बराबर 143 बराबर x इंटू वाई। कोई दिक्कत यहां तक, इसको 41 से काटिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो ये x और y दिख रहा है, ये x और y दिख रहा है, दोनों में क्या है, दोनों जो है सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या है, सहअभाज्य संख्या दोनों है आपस में। क्या है, दोनों जो है को प्राइम, क्या है, x और y आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी सह
अभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या आपस में है। तो ध्यान दीजिए x और y आपस में सअभाज्य संख्या है, तो कौन ऐसी दो सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है जिसको गुना करेंगे तो 143 मिलेगा। ध्यान दीजिए आपका x अगर 11 क्या है, यहां दीजिए 11 और 13 लेंगे, x का मान 11 लेंगे, y 13 लेंगे, तो क्या आपको 143 नहीं मिलेगा? देखिए तो, और आप देखिए x और y दोनों आपस में को प्राइम है कि नहीं? x और y आपस में दोनों को प्राइम है कि नहीं? तो दोनों एक और अपने आप से कट रहे हैं, तो क्या है? x और y आपस में को प्राइम है। आपको x कितना मिल गया? 11 मिल गया। y कितना मिल गया? 13 मिल गया। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे पुट का करना, यहाँ पे पुट करना, क्या करना है? यहाँ पे पुट करना है। तो लीजिए कैसे कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको पता है कि h जो है कौन है, इसको मैसेज सकते हैं h x प्लस y, क्या है ना? h कितना है? 29 है। कितना है? 29 है। x कितना है? 11 प्लस 13 है। कितना हो जाएगा? 29 गुना 24, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी संख्या x y z से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल के छोड़े तो x, y, z का लॉस क्या होगा? एलसीएम प्लस के। ध्यान दीजिए, मेरा रूल है, नोट कर लेंगे। तो क्या है? कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी संख्या x, y, z से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल के छोड़े, मतलब समान छोड़े। क्या होगा? समान छोड़े। अगर कोई भी छोटी संख्या को x, y, z से विभाजित करेंगे तो हमेशा समान शेषफल छोड़ेगा। क्या करेंगे? तो वो x, y, z के एलसीएम निकालेंगे, वो भाजक भाज्य संख्या के एलसीएम निकालेंगे और उसमें शेष क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या है कि वह भाज्य संख्या इस x, y है जिसे एलसीएम निकालेंगे और क्या कर देंगे? शेषफल को जोड़ देंगे। तो x, y, z का एलसीएम प्लस के। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी संख्या 4, 6, 8, 12, 16 से विभाजित करेंगे तो हमेशा शेषफल 2 बचेगा। ठीक है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो किसी संख्या 1, 4, 6, 8, 12, 16 से विभाजित करने पर क्या बचेगा? शेषफल 2 बचेगा। क्या करेंगे? x, y जो क्या है? 4, 6, 8, 12, 16 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, इसमें प्लस 2 शेषफल क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या होगा आपका? 4, 6, 8, 12, 16 का एलसीएम क्या होगा? तो आपका 48 नहीं होगा। देखिए तो 48 प्लस 2 क्या होगा? 50 वैसी संख्या है। 50 में अगर आप 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से भाग करेंगे तो हमेशा 2 बचेगा। क्या बचेगा? 50 सबसे छोटी संख्या है। 50 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से भाग करेंगे तो हमेशा आपको 50 मतलब कि 2 बचेगी। आइए इससे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए इस प्रश्न को कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी संख्या 12, 15, 20 या 24 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 4 छोड़े। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी संख्या 12, 15, 20 या 54 से विभाजित करने पर हमेशा क्या होगा? शेषफल 4 छोड़ेगा।
कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किसी संख्या 12, 15, 20 या 54 से विभाजित करने पर क्या होगा, हमेशा शेषफल 4 छोड़ेगा। क्या कहता है, क्या करेंगे, 12, 15, 20, 54 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे प्लस 4 इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 4 इसमें ऐड कर देंगे तो इसका 12, 15 इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं तो 27 गुना 120 इसका एलसीएम होगा, इसमें 4 ऐड कर देंगे मतलब 1624 में अगर हम 12 से भाग करें, 15 से भाग करें, 20 से भाग करें, 54 से भाग करें, हमेशा शेषफल 4 आएगा। कितना आएगा, सबसे छोटी संख्या 1624 ही ऐसी है जिसमें 12, 15, 20, 54 से भाग करेंगे, हमको कितना का शेषफल 4 मिलेगा। ठीक है।